हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं Nios D.el.ed असाइनमेंट वीडियो सीरीज। इन वीडियो सीरीज में अभी तक आपको असाइनमेंट के जो भी प्रश्न हैं Nios D.el.ed के, उनके उत्तर आपको बताए गए हैं। उनको डाउनलोड करने की फैसिलिटी भी दी गई है अभी तक, तो उन्हें आप अगर देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। उन असाइनमेंट्स के जो भी प्रश्न हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं उन वीडियोस को। और आज मैं इस लेक्चर में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न को कवर करूंगा, जो कि है कोर्स 504 का असाइनमेंट 2 का ये प्रश्न है। हम शुरू कर रहे हैं असाइनमेंट 2 कोर्स 504 का। तो ये पहला प्रश्न है इसमें कि जोड़ क्या है, एक ऐसी गतिविधि का वर्णन कीजिए जिसका आप प्राथमिक स्तर पर जोड़ की अवधारणा सिखाने हेतु चुनेंगे। यानी कि यहाँ पर जो बताना है कॉन्सेप्ट क्या है एडिशन का, और उसके संबंध में एक एक्टिविटी को भी हमको बताना है। तो अब ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक तरह से सिंपल सी बात है कि तो इसको ये वैसे आपकी स्टडी मटेरियल में उपलब्ध तो है, दिया हुआ है कोर्स 504 में, लेकिन इसको थोड़ा सा हमको तैयार करना होगा। एक जगह पर ये उपलब्ध नहीं मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे इसको तैयार करें, आप इसको समझ लें। तो देखिए, इसके लिए जैसे कि पूछा गया कि जोड़ क्या है, तो जोड़ क्या है इसको आप टॉपिक है 5.4.1 यानी कि इकाई 5 का ये टॉपिक है कोर्स 504 में। और इसमें आप ये देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है योग, एक आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ बताया गया जब समान वस्तुओं के दो संग्रह को एक साथ रख दिया जाता है तो नए संग्रह में वस्तुओं को की जो कुल संख्या है कैसे ज्ञात की जाती है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है, एक एग्जाम्पल भी हो गया कि दो वस्तुओं के संग्रह को एक साथ रख दिया जाए, उससे जो योग आए वो एक तरह से एक डेफिनेशन सी बताई गई है और उसको एग्जाम्पल से बताया गया है, एक तरीका बताया गया है तीलियों के माध्यम से। तो ये स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। और अब चूंकि ये 250 वर्ड में ये आंसर लिखना है तो इतना सा लिखना आपके लिए काफ़ी नहीं रहेगा। तो इस टॉपिक में काफ़ी कुछ बताया गया है आगे भी, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के योग के कुछ गुण बताए गए हैं। आप इसको भी इंक्लूड करें, इसको भी जोड़ें, इसमें अपना आंसर बड़ा करना है आपको। तो और आगे बताया गया है परिमेय संख्याओं पर संक्रिया, यानी कि परिमेय संख्याओं के योग को बताया गया, उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं और योग के कुछ गुण बताए गए हैं परिमेय संख्याओं के। तो ये भी आपको मतलब इसमें से आप लिखें और एक आध एग्जाम्पल इसमें से आप दे दें तो ये थोड़ा और इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो संख्या रेखाओं की योग के बारे में बताया गया है, संख्या रेखाओं का योग किस तरह से करेंगे उसका एग्जाम्पल दिया गया है, डायग्राम बताया गया है। तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है ये, इसमें आप थोड़ा थोड़ा ही इंक्लूड करेंगे, दिए भी उतनी मात्रा में ही है। तो आपका 250 वर्ड्स जो है 250 वर्ड्स वो कंप्लीट हो जाएंगे। इससे एक अच्छा आंसर भी लगेगा आपका और बेहतर होगा लिखने के हिसाब से भी। और आगे बताया गया है पूर्णांकों पर संक्रियाओं में इसमें योग कैसे होगा पूर्णांकों के आधार पर, तो इसमें भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। ये भी काफ़ी लंबा है, इसमें आप जितना समझ में आता है आपको और जितना बेहतर लगता है आप चाहे तो पूरा इंक्लूड कर लें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़्यादा लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आप लिख सकते हैं। तो योग का एक एनसीईआरटी टॉपिक जो है वो एक तरह से कवर हो जाएगा कि योग में जो पूछा गया है आपसे, तो ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप शुरुआत करें योग से कि योग क्या है, उसका एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। जो आपसे पूछा भी गया है कि गतिविधि बताइए, तो गतिविधि में यही एक तरह से गतिविधि हो जाएगी, एक्टिविटी हो जाएगी। तो ये आप जोड़ सकते हैं। और बाकी ये जो मैंने आपको बताया परिमेय संख्याओं का योग और संख्या रेखाओं का योग, उसके बाद पूर्णांकों पर योग की, तो ये सब मिला जुला कर एक आप आंसर तैयार कर सकते हैं 250 वर्ड्स में, 250 शब्दों में। तो ये हो जाएगा आपका। आप इंग्लिश मटेरियल में भी इंग्लिश आंसर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको ये यूनिट 5 में ये आंसर आपको मिल जाएगा। आप देखें इसको, ये मिल जाएगा एडिशन का, तो वहां से आप लिख सकते हैं जो लोग इंग्लिश में तैयार करना चाहते हैं। और इसको मैं डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, इससे आप इसको डाउनलोड कर सकें इस उत्तर को, इस पूरे टॉपिक को एक साथ में कवर करके एक पेज आपको PDF तैयार कर दूंगा, तो वो आप कर लें और ये डाउनलोड करके इसको लिख लें। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और घंटी के आइकन को जरूर दबाइए।